वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नेम है सम नेचुरल फिनोमिना। कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 7th में, जैसे कि विंड हो गया, स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स वगैरह। इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक। जो ये नेचुरल फिनोमिना है उसकी हम बात करेंगे। ये जो नेचुरल फिनोमिना हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये है क्या? नेचुरल फिनोमिना होता है जो भी नेचुरल कैलामिटी, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर नेचर में होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। ये अपने आप ही होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियली नहीं होते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स के। तो लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स जानने से पहले हम कुछ चार्जिंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अगर हम हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्लास्टिक की रिफिल है, उसको हम पॉलीथीन के साथ रब करते हैं तो उसमें छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाएगा, आ जाएगा, उसमें छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। और अगर हम कॉम्ब को, अगर हम ड्राई हेयर में, आप लोग ये घर पे भी करके देखिएगा, जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है उसको अपने हेयर, जो ड्राई हेयर होंगे उस पर कॉम्ब करिएगा, उसमें भी आपको स्मॉल चार्ज देखने को मिलेगा, छोटा सा चार्ज देखने को मिलेगा। आप लोगों के बाले से थोड़े से खड़े हो जाते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इनको हम बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें चार्ज, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब चार्ज होते कितने टाइप के और इसका इंटरेक्शन क्या है इनके बीच का? दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने सेल के बारे में पढ़ा है, बैटरी वगैरह इन सब के बारे में, तो हमें ये पता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है? जो सेम तरीके के चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? रेपेल होते हैं। जैसे कि माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? रेपेल होगा। रेपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सेम चार्ज है, नेगेटिव और ये नेगेटिव, माइनस माइनस जो चार्ज प्रेजेंट है ये क्या हो रहा है? रेपेल हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। और ये जो प्लस प्लस है ये भी क्या है? सेम चार्ज है, तो ये भी क्या एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि चार्जेस जिनका जो चार्जेस जैसे कि अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे। आप इसमें देख सकते हैं ये माइनस चार्ज और ये प्लस, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे। लेकिन अगर सेम चार्ज होंगे तो वो दूर जाएंगे। तो अब आप लोगों को इनका इंटरेक्शन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र कैसे होता है चार्ज। ये गुड कंडक्टर, जैसे मेटल वगैरह से, मेटल्स वगैरह जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ऐसे मेटल्स में से ये दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे दूसरे मटेरियल जिसमें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करे, ऐसे मटेरियल्स में जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो सकता है मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से भी। ये इसीलिए ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक मेटल से दूसरे मेटल में, ये मूवमेंट की वजह से होता है। किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। हमारे पास दो एटम है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जब मूव करेगा तो इसका मतलब कि चार्ज भी ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर हम कैसे पता चलेगा कि उसमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, इसको हम एक डिवाइस से चेक करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस हम यूज़ करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उसमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की। ये डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज लूज़ हो जाता है, उसमें चार्ज ट्रांसफ़र जो नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नेम से ही सजेस्ट लग रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि उसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है। वो चार्ज क्या धीरे धीरे ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो ख़त्म होते जा रहा है। जब ये जो प्रोसेस है चार्ज का ट्रांसफ़र का चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अर्थ में, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग।
अब ये जो अर्थिंग है ये बिल्डिंग्स वगैरह में प्रेजेंट हमको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज ना हो, कोई भी वायर्स जो है वो वहाँ से करंट जो है वो लीक ना हो। जैसे वाटर लीक होता है वैसे करंट भी हो सकता है जो जिससे लाइफ वगैरह खतरे में आ सकती है, तो इसीलिए ये अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग्स में। तो अब जो ये प्रोसेस है चार्ज का, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफ़र होना चार्ज का, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग। अब हम बात करते हैं लाइटनिंग की। आप लोगों को अगर चार्ज अच्छे से समझ में आ गया तो ये लाइटनिंग वाला जो प्रोसेस है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि लाइटनिंग कैसे होती है। जब एक्यूमुलेशन होता है चार्जेस का क्लाउड्स में या फिर क्लाउड से अर्थ में, तब ये लाइटनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं बिजली कड़कना। ये बिजली कब कड़कती है? जब चार्जेस क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर प्लस और नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। जब थंडरस्टॉर्म्स होता है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एयर करंट होता है, एयर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो एयर करंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आने लगती है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएंगे, जो क्लाउड्स के ऊपर वाला साइड होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज क्लाउड के नीचे वाले साइड में आ जाएंगे। और हो सकता है ये ग्राउंड में भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो और क्लाउड के नीचे वाले एज में, जो नीचे वाला क्लाउड का साइड होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। उससे क्या होगा, बिजली जो करंट जो चार्ज है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, चार्ज अट्रैक्ट होंगे, तो जो हमको ये लाइट की साउंड सुनाई देती है और बिजली कड़कना हमको ऐसे दिखाई देता है। इसके बाद है जब अगर जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड अगर क्या है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो एयर है वो क्या करती है, जो कंडक्ट कर चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाती है। जब एयर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है, तो जो एयर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करने लग जाती है, करंट फ्लो उसमें करने लग जाता है। इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को। आपको मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्लाउड का ऊपर वाला एज है जहाँ पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये क्लाउड का नीचे वाला एज है जहाँ पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये अर्थ का ग्राउंड सरफेस है जहाँ पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो बिजली यहाँ पास से भी कड़क सकती है और ये इस दोनों के कांटेक्ट में आके भी कड़क सकती है। यहाँ पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होगा, क्योंकि जब डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, अलग अलग चार्जेस क्या है प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब कि बिजली कड़केगी। अब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी एक लाइटनिंग वाला, ये जो लाइटनिंग है वही है। इसमें क्या होता है, जो चार्ज फ्लो होता है क्लाउड से क्लाउड में या फिर क्लाउड से अर्थ में, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस है, तो क्लाउड से क्लाउड में या क्लाउड से अर्थ में जो चार्ज फ्लो करेगा, जिसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब अभी के आज के टाइम पे तो हमको पता चल गया है कि ये लाइटनिंग किस वजह से होती है। हमें जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करके बहुत सारी खोजबीन की, तब जाके हमें ये सब कुछ आज के टाइम पे पता चल जाता है। लेकिन पहले के टाइम के जो लोग होते थे, जो एंशिएंट पीपल होते थे, उन लोगों को लगता था, उन लोगों को ये प्रोसेस के बारे में नहीं पता था, लाइटनिंग के बारे में, तो उन लोगों को लगता था कि ये गॉड का कोई रैथ है, मतलब जैसे भगवान जैसे गुस्सा वगैरह हो जाते हैं, तो उस तरीके का कुछ ही है, और वो विजिट कर रहे हैं उनके ऊपर, भड़क रहे हैं, इस तरीके का कुछ। लेकिन ये सब क्या है, एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो लाइटनिंग होती है उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन किया है अभी। अब इसकी सेफ्टी क्या है लाइटनिंग की, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम घर के बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो जैसे कि छोटा सा पेड़ हो, उसके नीचे हमें जगह ढूंढनी चाहिए। अगर हम कार चला रहे हैं, व्हीकल के अंदर है, तो हमें उसी के अंदर ही रहना चाहिए, अपने डोर्स वगैरह, विंडो वगैरह अच्छे से बंद कर लेनी चाहिए। हमें मेटल के पोल से दूर रहना चाहिए, और क्योंकि जो मेटल क्या है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। और ग्राउंड में हमें जैसे ग्राउंड में हमें नहीं लेटना है।
अगर हम घर के अंदर है तो क्या कर सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं? टेलीफोन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उन सब से हमें दूर रहना है जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाता है। बाथिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसीलिए उस टाइम पे नहाना नहीं है। हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी है उन सबको निकाल देना है, क्योंकि उससे भी डैमेज वगैरह के चांसेस होते हैं। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या हैं? ये एक ऐसा डिवाइस होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स, जो हम अपने बिल्डिंग्स में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। उससे हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है क्या? ये एक तरीके का मेटालिक रॉड होता है, बिल्डिंग से ही थोड़ा बड़ा होता है, जितनी बिल्डिंग होती है उससे बड़ा होता है। इसको हम वॉल्स में इंस्टॉल करते हैं, जो बिल्डिंग की वॉल्स वगैरह होती है वहाँ पास हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसका जो एक एंड होता है, ये मेटालिक जो रॉड है, इसका एक एंड क्या होता है, ओपन होता है एयर में, जो हमारी घर की छतों में लगा होगा, और जो दूसरा एंड होगा वो ग्राउंड के अंदर होगा, ज़मीन के अंदर होगा, जो हमारे घर से ही कनेक्ट होगा, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होगा। इससे क्या होता है, ये एक ईजी रूट प्रोवाइड कर देता है लाइटनिंग को, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, सीधे नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है लाइटनिंग कंडक्टर। आप लोगों को शायद कुछ घरों में ये देखने को भी मिला होगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये है क्या। हम लोग सोचते हैं कि सिग्नल वगैरह लेने के लिए रखा है, बट एक्चुअली में ये लाइटनिंग से बचने के लिए होता है। तो ये जो लाइटनिंग है, ये देखिए यहाँ पास से कनेक्ट होगा इस बिल्डिंग से, वॉल के अंदर से, और ये ग्राउंड में कनेक्टेड है। जिससे क्या होगा, जब लाइटनिंग वगैरह आती भी है, अगर घरों पे गिरती भी है, तो क्या होगा, जब ये आएगी यहाँ पास, तो ये सीधे ग्राउंड में चली जाएगी। अब हम जानते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक क्या है? ये एक सडन ट्रेमलिंग होता है, जिसमें क्या होता है, जो धरती है वो हिलने लग जाती है। ये अचानक से आता है, इसमें बहुत सारी जब अर्थ में क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है बहुत सारी, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें जब डिस्टर्बेंस होती है बहुत सारी, तब ये अर्थक्वेक आता है और धरती हिलने लग जाती है। ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना पढ़े कि लाइटनिंग कब आएगी, हम गेस कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस टाइम पे हाँ लाइटनिंग आ सकती है, इस लाइटनिंग आने के चांसेस है, बिजली कड़कने के चांसेस है, या थंडरस्टॉर्म आने के चांसेस है, विंड स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अगर आता है तो इससे हो सकता है बहुत सारा डैमेज है, और डैमेज होता है तो बहुत सारा डैमेज होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी सब लॉस हो जाती है। और कभी कभी ये छोटे स्केल में भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है। अब ये अर्थक्वेक आता क्यों, इसके कॉजेज़ क्या है? जो हमारी अर्थ की लेयर है, हम इसके बारे में पहले जानते हैं। जो सबसे पहले जो यहाँ पास जो अर्थ के अगर हम डिटेल में जाने, तो ये सेंटर में इनर कोर प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद उसके बाद ये आउटर कोर लेयर प्रेजेंट होती है, फिर ये मेंटल लेयर प्रेजेंट होती है, फिर हम बाहर की लेयर जो है वो क्रस्ट देख सकते हैं। अब ये जो बाहर की लेयर है क्रस्ट, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो क्या है, फ्रेगमेंटेड होती है एकदम, वो लेयर नहीं होती है, वो एक पीस में नहीं होती है, वो फ्रेगमेंटेड होती है, फ्रेगमेंट उसके प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके पीसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम प्लेट बोलते हैं। ये जो इसके फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट। जब ये प्लेट क्या है, मोशन में आती है, मूव करती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये क्या हो जाती है, कोलैप्स कर, टकरा जाती है आपस में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अब ये जो बाउंड्रीज होती है प्लेट्स की, जो फ्रेगमेंट है, ये जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होगी अर्थ की क्रस्ट की, ये क्या होते हैं, ये वीक जोन्स होते हैं। तो जो वीक जोन्स होते हैं, इसको हम सेस्मिक जोन्स भी बोलते हैं और फॉल्ट जोन्स भी बोलते हैं। यहाँ पास जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। अब जो ट्रेमर्स है, ट्रेमर्स जो अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये जैसे वॉल्केनो इरप्शंस वगैरह होते हैं, या मीटियोर हिट करता है ग्राउंड में, या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ग्राउंड में, जैसे कोई अंडरग्राउंड कुछ कर रहा हो, न्यूक्लियर वगैरह एक्सप्लोज कर रहा हो, तो ये हमको ये अर्थक्वेक वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आता है वो किसकी वजह से आता है, ये जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही होती है उनकी वजह से आता है, जब ये आपस में टकराते हैं। अब अर्थक्वेक की जो पावर है उसको हम एक स्केल में नाप सकते हैं कि कितना ज़्यादा अर्थक्वेक आया है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है।
तो इसको हम कौन सी स्केल से नाप सकते हैं? इसका नेम है रिक्टर स्केल। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि रिक्टर स्केल में नापा गया कि अर्थक्वेक कितना आया है। तो इस रिक्टर स्केल में ही हम पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक कितना आया है। अब जो रिक्टर स्केल है ये लीनियर नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर जो अर्थक्वेक है वो 2 से इंक्रीज़ हो गया तो वो उसका जो मतलब डैमेज करने का एनर्जी जो होगा वो 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ इसका कि अगर 4 तीव्रता का अर्थक्वेक आया है और 6 का आया है, तो 6 वाला जो 6 की स्केल जो 6 का मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है जो 6 की स्पीड से आया होगा वो वाला ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर 4 से हम उसको कंपेयर कर तो 4 वाले में कम डैमेज होगा लेकिन 6 वाले में ज़्यादा डैमेज होगा। अब ये जो ट्रेमर्स है, अर्थक्वेक है, ये क्या है? ये वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ये जो वेव्स है इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम सिस्मिक वेव्स उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो अर्थक्वेक है वो कितना ज़्यादा डैमेज उसने किया है। ये जो सिस्मोग्राफ है इसमें क्या प्रेजेंट, एक वाइब्रेटिंग रॉड प्रेजेंट होती है जो क्या है, जब अर्थक्वेक आता है, ट्रेमर्स आते हैं तो क्या होता है ये वाइब्रेट होने लग जाता है। तो ये जब वाइब्रेट होता है इसके साथ एक पेन अटैच होती है। तो जब ये वाइब्रेट होगा तो जो पेन जो इसके साथ अटैच होगी इस रॉड के साथ वो क्या होगी, वो वेव्स ड्रॉ करने लग जाएगी एक पेपर पे, उसको रिकॉर्ड करने लग जाएगी, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि अर्थक्वेक कितना है और उससे कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक सिस्मोग्राफ है, एक वाइब्रेटिंग रॉड ये प्रेजेंट है और इसके साथ ये एक यहाँ पर छोटा सा पेन आप देखने को मिल सकता है, ये पेन है। अब ये एक पेपर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर जैसे ये वाइब्रेट हुआ, अर्थक्वेक आया, ट्रेमर्स आया, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा ये रॉड जो है। जब ये वाइब्रेट होगा तो ये यहाँ पे क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इससे डैमेज हुआ है या कितनी स्पीड का अर्थक्वेक आया है। अब हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं अर्थक्वेक से? बाहर रहें तो हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं? हमें एक क्लियर खाली जगह देखनी है जहाँ पास बिल्डिंग्स वगैरह ना हो या जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऊपर लगी होती है पावर हाउसेस से निकली हुई वो प्रेजेंट ना हो। हमें एक खाली स्पॉट देखना है जहाँ पर अगर आप इसके अलावा अगर आप बाहर है और कार के अंदर है तो आप कार के अंदर ही रहिए, कार से बाहर मत निकलिए। और जो भी ड्राइवर है और या अगर आप ही गाड़ी चला रहे हैं तो उनको आप ये कर सकते हैं कि गाड़ी को धीरे स्पीड में, ये नहीं कि फुल स्पीड में, धीरे धीरे स्पीड में एक खाली जगह पे लेके जाए, एक क्लियर स्पॉट पे लेके जाए जो जैसे ये बिल्डिंग्स वगैरह से फ्री हो, वहाँ पास कोई बिल्डिंग्स वगैरह पास में ना हो। अगर आप घर के अंदर है तो क्या कर सकते हैं? अगर आप घर के अंदर है तो ये ज़्यादा बेटर होता है, अगर आप बाहर आ सकते हैं खाली जगह पे तो आप वहाँ पे आ जाइए। इसके अलावा आप घर के अंदर अगर कोई टेबल है, हार्ड टेबल, आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, टेबल के नीचे छुप सकते हैं, जिसकी जब तक ये अर्थक्वेक है वो स्टॉप नहीं हो जाता तब तक आप वहीं पे रहिए। और हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे वॉल वगैरह में अलमीरा वगैरह या क्लॉक वगैरह ये सब लगे होते हैं तो इन सब से दूर रहिए, क्योंकि ये नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो शेक होता है, धरती क्या हिलती है, तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट भी हिलने लग जाते हैं और ये गिर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या ले सकते हैं, कैसे हम घरों वगैरह को कैसे बना सकते हैं? जहाँ पे हाईली सेस्मिक एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक आता है, वहाँ पास घर जो है क्या है, मड हाउसेस के, मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये इसलिए बने हुए होते हैं ताकि जो डैमेज अगर अर्थक्वेक आता है वहाँ पास तो कम डैमेज हो, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर वो लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे जैसे ईंट वगैरह यूज़ करके तो अर्थक्वेक आएगा तो वो सब कुछ क्या है, सारा कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा और वो सारा कुछ ख़राब होने के बाद उनको फिर से वापस बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत ही लॉस होगा, उनके मनी जो है वो लॉस होगा, प्रॉपर्टी भी लॉस होगी, बहुत उनको फिर उस चीज़ में बार बार उनको मेहनत करनी पड़ेगी उसी चीज़ को बनाने में। तो इसीलिए ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर हाउसेस जो होते हैं वो मड के होते हैं, जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अर्थक्वेक जब आता है तो जो बिल्डिंग है वो उसमें आग भी पकड़ सकती है, तो इसीलिए जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी होते हैं वो सारे प्रॉपरली जो वर्क करते हो वो प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पास। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है जो नेचुरल फिनोमिना है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नेचुरल फिनोमिना क्या है, जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक, और इससे पहले हमने विंड स्टॉर्म्स के बारे में भी बात की थी, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स, इन सब के बारे में बात की थी। तो इस चैप्टर में हमने लाइटनिंग और अर्थक्वेक को कवर किया है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।